नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन हो या मेरठ की जन समस्याओं को लेकर, इसके अलावा मेरठ को गुदगुदाने वाली खबर से लेकर रोमांचित करने वाली खबरों को लेकर रोजाना खबर हमेशा सजग और तत्पर रहता है। दरोगा जी चोरी हो गई। जी हां, नाम से ही लग रहा होगा कि किस तरीके से आपको रोमांचित करने वाला नाटक कल अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आपको देखने को मिलेगा। मेरठ की क्रांति भूमि पर युक्ता यूनाइटेड प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन लगातार 40-50 सालों से दो दिग्गज चेहरे हैं मेरठ में, भारत भूषण शर्मा और अनिल शर्मा, जिसे राम लक्ष्मण की जोड़ी के तौर पर भी देखा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार थिएटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन क्रांति भूमि मेरठ में भारत भूषण शर्मा और अनिल शर्मा ने जीवटता का परिचय देते हुए 50 सालों से थिएटर को न केवल जिंदा रखा हुआ है, बल्कि बॉलीवुड को लेकर जिस तरीके से तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए थिएटर में भी मेरठ में मजबूती के साथ खुद को स्थापित किया है। दरोगा जी चोरी हो गई। लगातार रोजाना खबर पे आप देख रहे होंगे, इन्विटेशन भी मैं दे रहा हूं लगातार। कल जरूर आइए शाम को 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। हम बात करने के लिए यहां मौजूद हैं भारत भूषण शर्मा जी और अनिल शर्मा जी। हम जानते हैं सर, नमस्कार। रोजाना कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं। जिस तरीके से लगातार आपने एक जीवंत किया हुआ है थिएटर को, लगातार बच्चे दूर होते जा रहे हैं, बहुत जो नए बच्चे उनको थिएटर की दुनिया का पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर आए और दिखाएं। दरोगा जी चोरी हो गई। सबसे पहले ये शीर्षक को लेकर मैं पूछना चाहता हूं कि नाटक कैसा रहने वाला है मेरठ की जनता। दरोगा जी चोरी हो गई नाटक, जैसे कि इसके शीर्षक से कि आपको पता लगता है कि दरोगा जी चोरी हो गई एक खबर है। उस खबर को दरोगा जी को जब पता लगता है तो वो बौखला जाते हैं, और उस खबर का तात्पर्य यही है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपकी अपनी याददाश्त के हिसाब से अब से 32 साल पहले ये एक घटना हुई थी खरखोदा शहर के अंदर। सच्ची घटना पर आधारित है। घटना पर आधारित है। खरखोदा में घटना हुई थी। एक बस लूटी थी, गुंडों ने लूटी थी, बसों को चोरों ने लूटी थी। और वो खरखोदा से लूटने के बाद जब वो शास्त्री नगर तक आई, इससे पहले ही वो बस वालों को चोर ने रुकवा लिया और ये कहा कि ये पैसे पकड़ो, अपने अपने उठा लो, पुलिस में रिपोर्ट मत करना। यहां से हमारे जो इसके लेखक हैं जयवर्धन जी, उन्होंने कहानी को पकड़ा है। एक चोर चोरी करके जाता है, लेकिन घर का जो मालिक, जो क्लर्क है, वो इतना शातिर है, वो 20,000 की चोरी को 50,000 की बता देता है। चोर बौखला उठता है कि मैं 20,000 रुपए चुरा के लाया हूं, आधे मुझे अपने पार्टनर को देने या पुलिस को देने, तो बाकी पैसे कहां से ला के दूंगा। यहां से वो एक कॉमेडिक रंग लेते हुए लेखक ने इसको लिखा है। बहुत सारी हास्यप्रद स्थितियां बनती हैं। उसकी पत्नी है, एक पड़ोस का बच्चा है, दरोगा जी है। ये देखिएगा, आइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, मेरा यकीन। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से गुदगुदाने वाली ये वाला नाटक है, ये दरोगा जी चोरी हो गई। लगातार आप सिस्टम को लेकर, कई चीजों को लेकर लगातार आवाज खड़ी करते हैं। रोज मीडिया, अखबार में खबरें भी आती हैं चोरी को लेकर, डकैती को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। और एक परिपाटी भी है कि कुछ चोरी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, ताकि कई चीजों को लेकर, कई पीछे कई बातें होती हैं, उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन दरोगा जी चोरी हो गई, और जिन कलर की यहाँ चोरी होती है वो अनिल शर्मा जी हैं। ये कलर की भूमिका में है और वॉशिंग मशीन में 20,000 रुपए की चोरी को 50,000 लिखवाते हैं। फिर उसके बाद दरोगा जी जांच करने आते हैं। लेकिन सच्ची घटना यह है कि खरखोदा में 32 साल पहले जो घटना में चोर खुद पैसा वापस करने आ जाता है, मेरठ को रोमांचित करेगा। उम्मीद तो पूरी है कि ये नाटक सबको पसंद आएगा। हास्य रस से तो भरपूर है ही। वो जैसे बताया कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में चोरी चकारी करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि वो ये सब गलत धंधे छोड़ दें और छोड़ करके ये अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान लगाएं। ये भी इसका बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, लगातार आए दिन समाचार पत्रों में जिस तरह से पत्रकार होने लगा, मुझे पता है बीटेक करने वाले ने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बाइक चुरा ली, बीटेक करने वाले चैन स्नैचर बन गए। कहीं न कहीं खर्चों को मेंटेन करने के लिए युवा गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर कहानी को पूरा मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही नाटक के उस रोमांचक पल को मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि जब आप आएंगे, यकीन मानिए, रोजाना खबर अगर आपको बता रहा है तो नाटक को आप अगर देखेंगे तो बॉलीवुड के फिल्म भी आप उसके सामने फेल हो जाएंगे। सभी कलाकार खुद से डायलॉग बोलते हैं, कोई पीछे से नहीं बोलता। इतना बढ़िया सजता है मंच कि वाकई आप मेरठ की क्रांति भूमि में होने का गौरव प्राप्त करेंगे। दरोगा जी बनने वाले हैं और ये पेशे से कर्नल हैं, लिहाजा हम ये जानते हैं संदीप मित्तल जी से कि दरोगा जी जिस तरीके से एक भूमिका में होते हैं, तो क्या दरोगा जी जैसे रोल में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ा, या किस तरीके से? क्योंकि आर्मी मैन तो सीधे होते हैं, मेजर कर्नल, दरोगा जी सीधे रूट लेवल पे होते हैं, कुछ गालियां भी देते हैं, कुछ कुछ काटते भी हैं, कुछ धमकाते भी हैं। तो कला कैसे सीखी आपने? देखिए जी, ऐसा है
भले मैं आर्मी से हूं पर हमारा पुलिस से बहुत नजदीकी सामना रहता है। हमारे कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम पुलिस से हमारे ताल्लुकात उनसे रहते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा हर स्टेट की पुलिस को समझ जाते हैं कैसी है। पर चूंकि मैं यूपी को बिलोंग करता हूं, मैं मेरठ का हूं और मैं 2018 से रिटायर हुआ हूं और इस पिछले 4-5 साल में मैंने काफी मेरा पुलिस वालों से अपने कार्यप्रणाली सीख लिए। हाँ, तो थोड़ा बहुत मैंने उनसे सीखा। बाकी मेरा जो सारा श्रेय है वो हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है, भारत भूषण जी को जाता है। हाँ ठीक है, हम थोड़े स्टेट फॉरवर्ड हैं और काफी स्टेट बोलते हैं, पर इन्होंने हमें अच्छा सिखाया है। आर्मी बैकग्राउंड होने का फायदा आपको मतलब दिल से जो बातें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं निकली हैं आपकी। ये एक दरोगा जी नहीं, वो तो देखिए जी, कोई भी आदमी अगर उस कैरेक्टर में घुसेगा तो वो उसे वो चीज सीखनी पड़ेगी। जहां तक मेरी बैकग्राउंड का सवाल है, हाँ ठीक है, बॉडी पोस्चर और मेरा जो है अधिकारी रहे हैं, हाँ, कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखाता होगा। बिल्कुल, पर क्या है ना, फौज के अधिकारी में और पुलिस के अधिकारी में यही फर्क मैंने कहा जी। है। पुलिस फौज के अधिकारी का क्या है कि बोलते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है क्या बात आप बोल रहे हैं। तो पुलिस में मैंने देखा है कि आप जो है थोड़ी आपको आम बोलचाल की भाषा जो लोग वहां के समझते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन सोल्जर्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, तो क्या वो बात हमारी डिसिप्लिन से समझ जाता है। पर यहाँ आम पब्लिक जो है उसमें गाली गलौज भी होता है और आपको चिल्लाना भी पड़ता है। वो यानी कि जिंदगी के जो सारे रस हैं वो रस जो है आपको जिस तरीके से लगातार आजकल के सिनेरियो में युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ गर्लफ्रेंड खुश करने के लिए, कुछ अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए। बस आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, इससे पहले कभी आपने देखा या पढ़ा था कि चोर खुद अपना मतलब सरेंडर करने लग गया हो? देखिए जी, अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे भी घर में चोरी हो चुकी है। अच्छा। ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसका पुलिस से, चोरों से उनसे उनका वास्ता ना होगा। आज जहां तक सवाल है आज की जनरेशन का, तो मेरा तो यही कहना है कि जनरेशन को समझना चाहिए कि भाई एजुकेशन, पढ़ाई अपनी जगह है, और ये जो गुलछर्रे वाली जो बातें हैं, ये इसका टाइम आएगा। पढ़ाई लिखाई के टाइम पे ये सब चीजें कार्रवाई नहीं करनी होती, क्योंकि माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई होती है उसको पढ़ाई में इस्तेमाल करें। और आप अपने ऐसे दोस्तों के और ऐसे गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो आप फजूल की खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। जनता को क्या अपील करिए कल नाटक देखने के लिए? भाई मैं तो कहूंगा सब लोग जरूर आए, क्योंकि ये मेरा जो है, मेरा आप ये समझ लीजिए कि डेब्यू है मेरा। मैं पहली बार किसी स्टेज परफॉर्मेंस में जिंदगी में आ रहा हूं, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हौसला अफजाई करें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवाता है, तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। फैमिली के साथ अगर समय बिताएंगे तो परिवार भी बनेगा और बच्चों का भविष्य भी बनेगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।